ये हमारी बहुत विशेष शुभ संकेत और शुभ ये कार्य है कि वर्ष में एक बार एक गुरु पूर्णिमा आती है। जैसे कि हमको एक व्यावहारिक तौर पे भी देखें तो हमको एक भौतिक शिक्षा अर्जित करने के लिए स्कूल में जाना पड़ता है, अगर संगीत सीखने संगीत के गुरु के पास जाना पड़ता है, एक हम पक्षी से भी कुछ सीखते हैं। तो किसी न किसी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, लेकिन हमको किसी न किसी से कुछ लेना पड़ता है, सीखना पड़ता है। एट द सेम फॉर्म में हमारी धरोहर ऐसी रही है, ऋषि परंपरा हमारी ऐसी रही, सनातन संस्कृति ऐसी रही है कि हम भौतिक ज्ञान तो एक स्कूल की शिक्षा से अर्जित करते हैं। नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24। इस वक्त हम हैं मानस सीबिया तालाब, जो आप देख पा रहे हैं ये नज़ारा। इस जगह जो गुरु पूर्णिमा का जो आयोजन होने वाला है उसको लेकर हमने यहाँ किस प्रकार की रूपरेखा तैयार हो रही है, किस प्रकार का यहाँ कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, उसको लेकर यहाँ जो महाराज हैं, जो शास्त्री जी नीलेश जी भट्ट जो हैं, उनके जो हैं पूजा पाठ उनके सानिध्य में होगी। और यहाँ गुरु जी जो हैं, अपना जन्म स्थलीय भूमि भी यही है उनकी, और गुलाबदास जी महाराज जो हैं उनके सानिध्य में यहाँ गुरु दीक्षा का बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है, जिसमें हजारों लोग इस क्षेत्र के भाग लेने वाले हैं। तो उन महाराज से हम बात करेंगे सीधा कि किस प्रकार का यहाँ आयोजन होने वाला है, और यहाँ जो सनातन संस्कृति की जो बात करें तो किस प्रकार लोग यहाँ से विचलित हो रहे हैं, इन चीज़ों से किस और आध्यात्म की ओर आप जोड़ना चाहेंगे उस पे भी बात करेंगे। और यहाँ का जो कार्यक्रम होने वाला है वो किस प्रकार से होने वाला है, क्या वह यहाँ की रूपरेखा बनेगी, उस पे हम बात करेंगे सीधी। तो यहाँ के जो महाराज हैं इनसे भी आप सीधी बात करेंगे। महाराज जी, आपका हमारे न्यूज़ राजस्थान 24 चैनल में आपका स्वागत। नमस्कार। सबसे पहले न्यूज राजस्थान 24 के सभी मीडिया कर्मी, इस पुण्य भूमि, क्योंकि मेरी जन्मस्थली है, यहाँ पर आप समस्त आए और इतने दूर से आपने आकर के ये प्रयास किया कि यहाँ एक विशेष कार्यक्रम होने जा रहा है। इसके लिए मैं आप सभी मीडिया कर्मी, न्यूज राजस्थान 24 के समस्त मीडिया कर्मी को मैं यहाँ पर उनका आभार व्यक्त करता हूँ, सुस्वागत करता हूँ। जी महाराज जी, यहाँ जो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो कार्यक्रम होने वाला है उसकी किस प्रकार से यहाँ रूपरेखा और अभी तैयारी चल रही है, और किस प्रकार का आयोजन यहाँ होने वाला है? ये हमारी बहुत विशेष शुभ संकेत और शुभ ये कार्य है कि वर्ष में एक बार एक गुरु पूर्णिमा आती है। जैसे कि हमको एक व्यावहारिक तौर पे भी देखें तो हमको एक भौतिक शिक्षा अर्जित करने के लिए स्कूल में जाना पड़ता है, अगर संगीत सीखने संगीत के गुरु के पास जाना पड़ता है, एक हम पक्षी से भी कुछ सीखते हैं। तो किसी न किसी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, लेकिन हमको किसी न किसी से कुछ लेना पड़ता है, सीखना पड़ता है। एट द सेम फॉर्म में हमारी धरोहर ऐसी रही है, ऋषि परंपरा हमारी ऐसी रही, सनातन संस्कृति ऐसी रही है कि हम भौतिक ज्ञान तो एक स्कूल की शिक्षा से अर्जित करते हैं, लेकिन हमारा एक व्यक्तिगत, एक आंतरिक एक जो परिवर्तन होता है, एक वो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल गुरु करता है। और मुझे लगता है कि हम कोई गुरु नहीं है, लेकिन हमारे गुरु से जो प्राप्त हुए सनातन सांस्कृतिक वैदिक परंपरा से, तो यही कहा गया सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। इस विशेष महान शंकर की परंपरा को निवेदित करने के लिए इस गुरु पूर्णिमा को हम यहाँ पर विशेष रूप से गुरु पूर्णिमा का आयोजन कर रहे हैं। अगर यहाँ जो बात करें तो कितने लोगों का आयोजन ये होने वाला है, और इस कार्यक्रम का मूलभूत उद्देश्य क्या रहने? अनुमानित जहाँ तक लगे 2 से 3 हज़ार लोग यहाँ आने की पूर्ण संभावना है। और यहाँ पर हमने ये सोचा कि जिस दिन गुरु के प्रति या इस तीर्थ धाम के प्रति या शिवालय के प्रति जितना लोगों का एक आभार है, जिनके श्रद्धा है, उनको देखते हुए असंख्य लोग यहाँ पधारेंगे। और यहाँ जब उद्देश्य का विषय है तो मैं ये समझता हूँ कि आज जहाँ तक मेरे को दिखता है, हम असंख्य प्रोग्राम करते हैं, देखते हैं, आज कहीं ना कहीं हमारे युवा बेटियों में, युवा बच्चों में कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो संस्कार आना चाहिए। आज एक दृष्टि से, एग्जाम्पल की दृष्टि से सब माँ बाप को लगता है कि मेरी बेटी एक IAS ऑफिसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। उसके साथ साथ ये भी चाहते हैं कि बेटी एक मेरे संस्कारवान हो, बच्चा संस्कारवान, सेवा कर रहे, हमारा समाज के प्रति क्या दायित्व है, हमारे ऋषि परंपरा के प्रति क्या दायित्व, बड़ों के प्रति क्या दायित्व, सब लोग चाहते हैं। ऐसा नहीं मैं डॉक्टर बन गया बस दो, ऐसा नहीं। एक संस्कार देने के लिए मुझे ऐसे लगता है कि आज पढ़ाई सब कुछ हो रही है, लेकिन उसका संस्कार नहीं है। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है हम ऐसे वैदिक परंपरा के रूप में गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, जिससे कि उन बच्चों को लगेगा क्या, आज हर माँ बाप चाहता है क्या
कि मेरी बेटी सीता बने, मेरा बच्चा राम जैसा बने, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं और मैं नहीं कहना चाहता, भगवत गीता कहती है कि आप समाज में, परिवार में, देश में, दुनिया में जैसे जैसे बड़ा लोग आचरण करते हैं वैसे वैसे आने वाली पीढ़ी उसका अनुसरण करती है। अगर मैं बच्चों को बोलूं कि बेटा जा मंदिर में पूजा कर ले, लेकिन पिता अगर सोता रहे और बच्चे को ये बोले बेटा जा मंदिर में जा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए मेरा यही कहना है कि हम यहाँ पर कहना नहीं, हम स्वयं वहां पर उस काम को करें, समाज के सामने हम दिखाएं कि हम ये काम कर रहे हैं। जब हम अच्छा काम करेंगे, मुझे लगता है कि ये बहुत खूबसूरती से हमारे युवा पीढ़ी सीखेगी, समझेगी। आज मुझे दुर्भाग्य लग रहा है, मैं कहता दुर्भाग्य से, इस क्षेत्र में देखा है मैंने, आज हमारे युवा नशे की तत्व में झूंझने लगे हैं। आज हमारे युवा बेटियों के मुखार रविंद्र से एक शुद्ध अच्छी भाषा निकलनी चाहिए, एक बहुत खूबसूरत शब्द निकले चाहिए। वहां पर हमारे युवा बच्चे दुष्प्रवृत्ति के शब्द प्रयोग करते हैं, असभ्य की परिभाषा बोलते हैं। मुझे लगता है उसके लिए हमको स्वयं को करना पड़ा, और मुझे लगता है कि हम तो कर रहे हैं। लेकिन आज मैं एक बात कहना चाहता हूं सभी न्यूज राजस्थान 24 को, कि आप जब यहां आए, हम तो कह रहे हैं, लेकिन आज इस वर्तमान युग में, इस मीडिया युग का सबसे बड़ा, क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो कुछ अलग चीज दिखाते हैं, लेकिन आज आप यहां आए और आपने खंगाला, आज मैं पहले इंटरव्यू दे रहा हूं, लेकिन आपने इतना अच्छा प्रश्न करा, यही एक परिवर्तन का स्वरूप है। देखो शहरों में तो परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है वो अलग है, लेकिन गांव में ऐसा परिवर्तन आपके दिमाग में आ गया, यही खुश परिवर्तन है, और आप इसको रिले करेंगे तो असंख्य लोग इसको देखेंगे। इसलिए मेरा पहला कदम है, कुछ लोगों ने मुझे प्रश्न करा कि इसको करने से क्या हो जाएगा, लेकिन साहब कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन मैं स्वयं करके दिखाऊं, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए मैं समझता हूं इस कार्यक्रम से इस क्षेत्र में बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा, और आप और हम सभी इस गुरु पुण्य को बहुत महती ईश्वर गुरु की कृपा से बड़े धूमधाम से के साथ मनाएंगे, और सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना हम व्यक्त करेंगे। अगर यहाँ जो आयोजन होने वाला है उसके अंदर आपका एक सत्संग का कार्यक्रम भी होगा, और गुरु दीक्षा के बाद गुरु प्रवचन का कार्य भी होगा, और आप यहाँ के स्थानीय भी हैं, और इस क्षेत्र की अगर जो बात करें तो यहाँ का जो युवा है आज की डेट में इन सनातन संस्कृति पे से भी हट रहा है, और उसके अलावा बात करें शिक्षा के क्षेत्र से भी वो हट रहा है, और जो उनकी कुप्रवृत्ति जो है, उनकी एक लत नशे की है या छेड़खानी है, चोरी है, इस प्रवृत्ति में ज़्यादा लोग जो जा रहे हैं, उनको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस प्रकार से उनमें अवेयरनेस आए ताकि वो अपने फिर से जहां उनको जाना चाहिए उसी स्थान पर पहुंचे? कुछ लोग इसमें नास्तिक वर्ड भी प्रयोग करेंगे, कुछ लोगों की ऐसी भावना होगी कि क्या होता है, लेकिन मैं एग्जाम्पल की दृष्टि से कहता हूं, चाहे युवा हो, चाहे संत हो, कोई भी हो, एक एग्जाम्पल समझना। क्या कि जैसे मैंने व्हाइट कपड़ा पहन रखा है, कपड़ा मैंने सुबह धारण करता हूँ, शाम तक कहीं ना कहीं इसमें कचरा दोष कुछ लगता है, और शाम को मैं कपड़ा पे साबुन पानी लेकर के धो करके सुखा करके इस्त्री करके वापस पहनता हूँ, बड़ा शुद्ध लगता है, भी बहुत अच्छा लग रहा है। एट द सेम फॉर्म में चाहे छोटा बच्चा हो, माँ हो, बाप हो, गुरु कोई भी हो, लेकिन बाह्यतम तो हम बड़ा चमक धमक सब तिलक सब कुछ लगाते हैं, लेकिन अंदर कुटिलता, एक में इसी वेशभूषा में भी समाज बहुत कुछ कुटिलता। एक आपने प्रश्न पूछा कि बच्चे इस तरह की प्रवृत्ति भी करते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि ये हमारे तीर्थ स्थल हैं, चाहे हमारे स्थान है, चाहे हमारे गुरु है, ये एक बहुत बड़ा, जैसे कि गैराज में हम गाड़ी लेके जाते हैं तो वो सफाई करता है, उसी तरह से हमारे तीर्थ हैं, ये गांव है, ये मंदिर है, ये सत्संग है, ये वही काम करता है। बाहर से हम अच्छा सजाते हैं, लेकिन अंदर की जो कुटिल प्रवृत्ति आती है ना, ये किसी सत्संग में जाने से ही, किसी संत महात्मा के सानिध्य में जाने से ही, मंदिर में नतमस्तक करने से ही ये परिवर्तन हो सकता है। कल मेरे कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा इससे क्या हो जाएगा, मैं ये कहता हूं चाहे कोई भी हो, डॉक्टर, इंजीनियर, तुम साइंटिस्ट सब बनोगे, लेकिन जब तक हमारे मन के अंदर शुद्धता नहीं होगी तो हम किसी को जाकर के बोतलें फेंकेंगे। आज गाड़ी जा रही है, हमारे युवा यहां पर बोतलें फेंकते हैं, हमारे बच्चे किसी बेटी का अन्याय अपशब्द का असभ्य परिभाषा बोलते हैं, ठीक है, कहां कुटिलता हो रही, उसके लिए इस मंदिर में हमको जा करके बैठना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जब तक तो बच्चा नहीं रोता है ना, तब तक तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है, इसलिए अपना मुंह खोलना पड़ेगा। बिना कुछ सीखे समझे तो कोई दूध नहीं पिलाता है। इसी तरह से स्वयं को शुद्ध करने के लिए ऐसी सत्संग, ऐसे मंदिर में हमको जाना पड़ेगा, और जब हम अच्छे संस्कार से परिभाषित होंगे, हमारी बेटी भी सुसंस्कार की परिभाषा बोलेगी, अच्छी संगति में बैठेगी। अब अगर ये नहीं होगा, क्या करेगी, एक झुंड बनाएगी, अपशब्द का प्रयोग करेगी, कुछ ऐसे कुछ संगति का प्रयोग करेगी, फिर अंत में ऐसा हमारे क्षेत्र में भी हो रहा है क्या कि आज ऐसा देखने को, आज फलाने जगह पे उस बच्चे ने चोरी कर दी, आज फलानी जगह पे वो बच्चे भाग गए, आज फलानी जगह पे बच्चे लटक गए, अरे मैं यहाँ बेटा यहाँ भी ऐसे ऐसे दुर्घटना यहाँ हुई, लटक गए, लोग लटक गए थे, ऐसा क्या हो गया?
कि जब तक मैं बार बार सभी से आग्रह करता हूं, तुम इन चीजों में मैं ये हूं मैं वो सब उलझे बिना ये समझो कि मुझे भूख लगती है तो मुझे भोजन करना ही चाहिए, इसमें मैं वो हूं मैं फलाना सब भूल करके इतना तोल के दो कहो मुझे भूख लगती है तो मुझे भोजन करना है। इसी तरह से कोई पंथ वन जो भी कहते हैं करते होंगे, लेकिन अगर तुम सच्चे इंसान हो, इंसान को इंसान बनने के लिए इसकी जरूरत पड़ते, मेरे सनातन के होते डंके की चोट पे कह सकता हूं कि जिसकी भावना में संत के प्रति, संस्कृति के प्रति, गौ माता के प्रति, समाज के प्रति, बड़ों के प्रति ये सद्वृत्ति आ गई, वो कोई भी हो, वो यही चाहता अंत में मुझे अच्छा मिले, शांति मिले, यही काम करना चाहते हैं। इसलिए हम इस काम को आयोजित कर रहे हैं। अगर बात करें इस प्रकार का जो आयोजन होने वाला है, उसके अंदर मैं आपसे ये चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आप यहाँ के स्थानीय जो क्षेत्र के लोग इस चैनल को देखते हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहिए? सबसे पहले तो मैं एक बात मैंने शुरू में अभी और कहूँगा कि इतना विस्तार है इस क्षेत्र, कैमरामैन पे भी कहूँगा इतना विस्तार है। यहाँ कई लोग मीडिया के काम कर रहे हैं, लेकिन न्यूज राजस्थान 24 मेरे पास पहले आया और मैंने इसकी गतिविधियों को इनके चैनल के माध्यम से जो एक प्रसारित करता है, बिल्कुल सद्वृत्ति, मैं किसी विशेष बात भी नहीं कहूंगा, अच्छा समाज कैसा बने, राष्ट्र अच्छा कैसा बने, इसी के लिए ये जो मीडिया के आप सभी जो हैं आप लगे रहते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि न्यूज राजस्थान 24 जिस तरह से एक अपनी यज्ञ में आहुति दे रहा है, एक विशेष हमारा समाज अच्छा कैसा बने, हमारे बहन बेटी अच्छा कैसा बने, इसके लिए जो लगा हुआ है उसको मैं साधुवाद प्रकट करता हूं। और समस्त जो भी व्यूवर्स हैं इसको प्रॉपर ऑथेंटिक की दृष्टि से देखें और आप जो भी पेश करते हो लिपापुटी नहीं करता, जो है हकीकत बताओ। इस हकीकत के लिए आपको मैं बहुत साधुवाद देता हूं और आप इस तरह से असंख्य के रूप में पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में आपकी ये जो एक सेवा है ये आप प्रसारित करते रहें और अधिक से अधिक लोग इसको पूर्ण रूप से देखते रहें। तो ये थे हमारे साथ गुलाबदास जी महाराज, जिनसे हमने आपको बताया कि किस प्रकार का आयोजन यहाँ होने वाला है और इस कार्यक्रम का आयोजन जो होगा उसका प्रसारण भी हम आपको इस चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। गुरुजी ने बताया है कि इस क्षेत्र के अंदर जो कुप्रवृत्ति के बच्चे जो इस संस्कृति की छोड़कर अन्य की ओर प्रस्थान जो कर रहे हैं उनकी अलग जगाने को लेकर ही इनके जो कार्यक्रम का मूलभूत उद्देश्य है कि इस क्षेत्र के अंदर जो ऐसा रवैया जो बना हुआ है उसको लेकर यहाँ जो गुरुजी हैं उनकी एक सत्संग का आयोजन भी होगा और गुरु दीक्षा के तत्पश्चात ये अपने प्रवचन भी देंगे, जिनसे यहाँ के लोगों का ज्ञान बढ़ेगा और उनको भी एक नॉलेज होगा कि किस प्रकार से हम अपने बच्चों को शिक्षा दें, किस ओर हमारे को चलना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को हम बताएंगे आपको न्यूज राजस्थान 24 के माध्यम से। और यहाँ जो अभी जो वर्तमान में हम हैं, ये मानस जो तालाब है, ये सीबिया तालाब आपको कहते हैं, आप देख भी पा रहे हैं सीबिया तालाब को, कि इस तालाब के तट पे एक ये मंदिर बना हुआ है, महादेव जी का मंदिर है। और यहाँ जो आयोजन है वो भव्य तरीके से होने वाला है, जिसमें 2 से 3 हजार लोग, गुरुजी ने जैसा बताया कि 2 से 3 हजार लोग यहाँ इस कार्यक्रम के अंदर भाग लेने वाले हैं। तो उसका प्रसारण भी हम आपको गुरु पूर्णिमा का दिन सीधा बताएंगे। जुड़े रहिए न्यूज राजस्थान 24 के साथ। धन्यवाद।